एमबीबीएस के एडमिशन के लिए जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनमें क्या सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी कुछ होते हैं या फिर सेमी प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं? क्या है सच्चाई सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की? स्टेट वाइज जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से ये जो सेमी गवर्नमेंट नाम की चीज है, जिसको कि आपने बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से आप सुन चुके होंगे, अगर ये सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस नहीं होते तो ये कौन से कॉलेजेस होते हैं जिनमें एडमिशन कम मार्क्स पर या फिर कम फीस पर होता है और एलिजिबल उसके लिए एग्जैक्टली कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, ये जो नॉर्थ के स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं, राजस्थान खासकर, राइट, क्या इन सभी स्टेट के स्टूडेंट्स को भी एक उम्मीद रखनी चाहिए कि उनका सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा कम मार्क्स या फिर कम पैसे पर? एग्जैक्ट डिटेल सेमी गवर्नमेंट नाम के इस जो शब्द है इसकी, कि क्या ऐसा कुछ है और अगर नहीं है तो सच्चाई क्या है, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में। एक्सपेक्टेड मार्क्स और कट ऑफ जो जाएगा गवर्नमेंट के बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन, इन सभी कॉलेजेस में कितने रैंक तक आपका हो सकता है 2025 में, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहेगा। इस बात हो रही है सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की। पहली बात तो यह है कि कॉलेज सिर्फ दो तरह के होते हैं, एक तो प्राइवेट, दूसरा गवर्नमेंट। बीच का कोई भी कॉलेज नहीं होता कि सेमी गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है। प्राइवेट कॉलेज में कुछ सीट, राइट, वो और वो भी कुछ स्टेट्स की कुछ सीट जो है वो रिजर्व हो जाती है गवर्नमेंट कोटा के लिए, मतलब वहां पर गवर्नमेंट फंडिंग करती है, राइट, जिसकी वजह से कॉलेज को वो बेनिफिट नहीं मिलता। वहां पर जो फीस है वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के तौर पे या फिर किसी और फंड के तौर पे कॉलेज को जो है देती है, जिसकी वजह से वो जो सीट होती है वहां पर स्टूडेंट को फीस नहीं देनी पड़ती या फिर फीस कम देनी पड़ती है। कितनी देनी पड़ती है और जो स्टेट वाइज मेडिकल कॉलेजेस हैं प्राइवेट के, उनमें किन किन स्टेट्स में ये लागू होता है, किन में नहीं लागू होता है, राइट, वो सभी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये जो कॉलेजेस हैं इनमें जो किसी भी स्टेट में क्यों ना हो फीस कितनी लगती है और यहाँ पर एडमिशन कितने रैंक तक या फिर कितने मार्क्स तक 2025 में होगा, राइट। जो कट ऑफ है कि ऑल इंडिया कोटा में मिनिमम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज किस रैंक तक, किस मार्क्स तक मिलेगा, गाइस मेडिका विंग की ओर से जो वीडियो अपलोड की गई है, राइट, उसके बाद अभी आपको उसके बारे में और भी क्लैरिफिकेशन नेक्स्ट के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो कट ऑफ है वो 580 या 550 होगा या 520 होगा। अगर इतने बीच में होगा तो क्यों होगा, कंप्लीट जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो हम आपको नेक्स्ट के वीडियो में जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं ये जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में जो सेमी गवर्नमेंट यानी कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें गवर्नमेंट के कोटा पे एडमिशन, राइट, वही के स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए जहां पर फीस लगती है वो कितना होता है। उड़ीसा, कोई भी सेमी गवर्नमेंट नाम की चीज उड़ीसा में नहीं है, राइट। फीस यहाँ पर है 6.5 लाख रुपए, राइट, और यहाँ के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। और उसके बाद अगर हम एडमिशन की बात करें तो एडमिशन के लिए जो मार्क्स और जो रैंक की जरूरत पड़ेगी 2025 में वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है सारे स्टेट का, राइट। अब हम देख लेते हैं वन बाय वन, होप आपको विजुअल होगा अच्छे से, राइट। अब फिलहाल बात करते हैं उड़ीसा से, स्टार्ट करते हैं। उड़ीसा में अगर हम बात करें तो कोई भी सेमी गवर्नमेंट नाम की चीज यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर 6.5 लाख रुपए फीस है, टोटल पैकेज जाता है हॉस्टल वगैरह सब कुछ मिला के 37,50,000 का। यहाँ पर एडमिशन उड़ीसा के स्टेट के स्टूडेंट्स का ही होगा क्योंकि ये क्लोज स्टेट है। जितने भी कॉलम आप देख रहे हैं ये येलो बैकग्राउंड से हैं, ये सभी क्लोज्ड स्टेट है। क्लोज स्टेट्स का मतलब कि ऐसे स्टूडेंट्स जो इन स्टेट्स के बाहर के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं सिवाय इंस्टीट्यूशनल कोटा या फिर एनआरआई कोटा के। इंस्टीट्यूशनल कोटा सिर्फ महाराष्ट्र में है और जो एनआरआई कोटा है वो कई सारे स्टेट्स में है जहां पर कि ये क्लोज स्टेट होने के बावजूद एनआरआई कोटा होता है। एनआरआई कोटा में बाहर के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो अगर एनआरआई नहीं है तो फिर वो इन सब कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। कौन कौन से वो स्टेट्स हैं, ये यहाँ पर जो येलो बैकग्राउंड में जो रोज में हाईलाइट किया गया है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात। मध्य प्रदेश में आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन अलॉटमेंट के लिए कंसिडर नहीं किया जाता। वहाँ का रूल है कि अगर स्टेट का स्टूडेंट अवेलेबल है तो फिर बाहर के बच्चों को हम अलॉटमेंट नहीं देंगे और स्टेट का स्टूडेंट्स हर राउंड पर अवेलेबल रहता ही रहता है। फिलहाल उड़ीसा 6.5 लाख और यहाँ पर एडमिशन होगा 58,000 AIR ऑल इंडिया रैंक के अंदर अगर बच्चों के रैंक है 2025 के रिजल्ट आउट होने के बाद।
अगर 58,000 रैंक के अंदर आता है तो फिर उनको उड़ीसा का हाईटेक भुवनेश्वर, हाईटेक राउरकेला या फिर ड्रीम्स में से कोई एक कॉलेज मिल जाएगा, 6.5 लाख रुपए फीस, राइट। वहीं पर महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र में कोई भी सेमी गवर्नमेंट नाम की चीज नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कॉलेजेस वहां पर प्राइवेट के हैं जहां पर स्कॉलरशिप में, राइट, जैसे कि SC ST का फ्री में होता है, EWS का वहां पर फीस में स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये जो कॉलेजेस हैं यहाँ पे कुछ कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट मिलता है, लेकिन बाकी अनरिजर्व के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मिनिमम फीस है वो 6,80,000 है, मैक्सिमम 15 लाख रुपए, एवरेज फीस 8,87,000 रुपए, और टोटल जो पैकेज आता है 45 लाख का। 90,000 के अंदर अगर रैंक है महाराष्ट्र में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, महाराष्ट्र के बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, राइट। बात करते हैं केरला की। कोई भी यहाँ पर गवर्नमेंट सीट या फिर प्राइवेट में गवर्नमेंट सीट ऐसा कुछ भी नहीं है, सेमी गवर्नमेंट नाम की चीज नहीं है। यहाँ पर 7,71,000 मिनिमम फीस है, मैक्सिमम 8,49,000, पैकेज जाएगा 47 लाख का, और 1,35,000 AIR के अंदर अगर है, राइट। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है केरला के लिए जो केरला के बाहर के हैं, यानी आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, दिल्ली से हैं, और आप केरला में एडमिशन चाहते हैं, तो फिर आपको वहां पर मिनिमम जो रैंक रिक्वायर्ड होगा 1,35,000। अब 1,35,000 किस मार्क्स पर आएगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ रिजल्ट क्लियर होगा, उसके बाद आपकी रैंक आपके जो रिजल्ट होगा उसमें मेंशन होगा। अब 1,35,000 के अंदर अगर आपका आता है और आप प्लान कर रहे हैं केरला के लिए, तो फिर नो डाउट कि आपका एडमिशन 2025 में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में केरला में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में देखिए ये जो सेमी गवर्नमेंट नाम की चीजें पंजाब में है, पंजाब के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कुछ 50% सीट जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है गवर्नमेंट का, मतलब कि ये तो फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट करती है, राइट। वहां पर स्टूडेंट को जो फीस देनी पड़ती है वो हाफ ऑफ द ट्यूशन फीस, टोटल ट्यूशन फीस 10 लाख रुपए, हाफ ट्यूशन फीस देनी पड़ती है 5 लाख रुपए के आसपास, राइट। और यहाँ पर जो एडमिशन होगा 60,000 अगर रैंक है, ऑल इंडिया रैंक, उसके अंदर अगर रैंक आती है तो फिर पंजाब में एडमिशन होगा। ये जो सीट है जहां पर हाफ ट्यूशन फीस है, ये सिर्फ और सिर्फ वहीं के स्टेट के स्टूडेंट के लिए है। गाइस ये जो सेमी गवर्नमेंट नाम की चीज आप सुन रहे हैं कहीं से भी, आप नोट कर लीजिए, ये वो स्टेट्स हैं जहां पर 50% सीट या फिर कुछ परसेंट सीट जो है वहीं के स्टेट के स्टूडेंट के लिए होता है। बाहर के स्टेट के स्टूडेंट्स उन सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं होते। पंजाब के जैसे कि पंजाब स्टेट है, और उसके बाद तमिलनाडु है, आंध्रा है, तेलंगाना है, यहाँ पर है, राइट, कर्नाटका है, यहाँ पर भी इस तरह की सीट है। फीस कितनी वहां पर लगती है वो सब कुछ हम इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स दिल्ली, उसके बाद हरियाणा, उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, राइट, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्थ साइड के, क्योंकि इनके अपने स्टेट्स में इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, इसीलिए ये स्टूडेंट्स अगर सोचते हैं कि हमें दूसरे स्टेट में जो है वो सेमी गवर्नमेंट या फिर कम फीस में मेरा एडमिशन हो जाएगा, गाइस ये इम्पॉसिबल है, आप इनएलिजिबल हैं। आप इस तरह की चीजों को लेकर परेशान बिल्कुल भी मत होइए, और उसके पीछे रिसर्च भी मत कीजिए, जानकारी भी मत लीजिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। आप उस स्टेट में एलिजिबल ही नहीं है, कोई आपका एडमिशन वहां पे नहीं करवा सकता। इसलिए सेमी गवर्नमेंट के नाम पर आप दूसरे स्टेट्स के लिए किसी भी ऐसे लोगों के साथ मत फंस जाइएगा जहां से आपका टाइम, आपका समय, आपका पैसा, सब कुछ आपका बर्बाद हो, ऐसा काम मत कीजिएगा। जो कट ऑफ है डिफरेंट कॉलेजेस के, उन सबको आपको चेक करना है, जो स्टेट्स की फीस है, कॉलेज का क्या डिटेल है, कितनी फीस है, कितनी MBBS की सीट है, ये सब कुछ चेक करने के लिए आपको सिंपली medicawing.com विजिट करना है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है मेडिकाविंग की। आपको वहां पर पिछले 3 साल का राउंड वाइज कट ऑफ मिल जाएगा चेक करने के लिए, 10 कॉलेज का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो प्रेडिक्टर है नीट कॉलेज प्रेडिक्टर, वहां पर आप रैंक प्रेडिक्ट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल बिना किसी इनरोलमेंट के, बिना किसी आपका नंबर या फिर कुछ भी दिए, आप वहां पर अपना जो रैंक है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फ्रंट पेज पर मिल जाएगा, प्रेडिक्टर है उसको आप यूज कर सकते हैं, जो कि एक्यूरेट प्रेडिक्शन बताता है आपके रैंक से ऊपर और आपके रैंक से लोअर कॉलेजेस का, टोटल 10 कॉलेजेस का ऑफर ये बताता है, जिससे आपका आपके रैंक पर या मार्क्स पर कौन सा कॉलेज मिलेगा उसके भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं नीट के रिजल्ट आ जाने के बाद और नीट के रिजल्ट आ जाने से पहले भी, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आप वहां पर अपना रैंक इंटर करके चेक कर पाएंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। आज ही विजिट कर लीजिए medicawing.com, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है मेडिकाविंग की। काउंसलिंग गाइडेंस के लिए आप जो हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए जो गूगल फॉर्म है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं नीट पेड काउंसलिंग सर्विसेज के लिए। बात करते हैं अगले स्टेट की।
झारखंड, यहाँ पर कोई भी जो सेमी गवर्नमेंट राइट ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉट अवेलेबल। यहाँ पर जो फीस है वो 10,25,000 राइट, और यहाँ पर टोटल जो एडमिशन होगा 6,50,000 के अंदर अगर आपकी रैंक है, आपको झारखंड में जो लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज है वो मिल जाएगा। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यहाँ पर देखिए फीस तो मैक्सिमम 7.5 लाख रुपए है, मिनिमम 6 लाख रुपए है, लेकिन यहाँ पर मिसलेनियस फीस, हॉस्टल फीस, स्पोर्ट्स फीस, ये सब कुछ मिला के जो पैकेज चला जाता है छत्तीसगढ़ का, वो आपका पहुंच जाता है अप्रोक्सीमेटली 61,77,000। और यहाँ पर अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो फिर 2,85,000 के अंदर अगर आपकी रैंक है तो फिर आपका एडमिशन प्राइवेट में झारखंड में हो जाएगा। अगर आप सॉरी छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में यहाँ पर 12 लाख बाहर के बच्चों के लिए राइट, लेकिन अगर हम यहाँ पर जो सेमी गवर्नमेंट की चीज देखें तो 60,000 यहाँ पे कैटेगरी ए की सीट है, और ये सीट मिलेगी 70,000 रैंक के अंदर अगर स्टूडेंट है तो। तेलंगाना में भी 60,000 कैटेगरी ए की सीट की जो फीस है वो है, और यहाँ पर भी एडमिशन 70,000 के अंदर अगर रैंक होता है, वो भी वहीं के स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बाहर के स्टेट के स्टूडेंट्स जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट की सीट होती है, वहां पर आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। परेशान मत होइए, आप अप्लाई मत कीजिएगा, आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप वहां पर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू राइट, या फिर जो सीट्स ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए ओपन है, आप सिर्फ उसी के लिए एलिजिबल होंगे। और वहां पर जो फीस लगेगी वो यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम ट्यूशन फीस जो है वो स्टेट वाइज मेंशन किया गया है, करेक्ट। तमिलनाडु यहाँ पर 4.5 लाख रुपए कैटेगरी ए की सीट है, और यहाँ पर जो एडमिशन होगा 1,80,000 रैंक के अंदर। कर्नाटका में अगर आप देखेंगे तो बाहर के स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 12 लाख रुपए ट्यूशन फीस है राइट, एवरेज फीस जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है। और यहाँ पर टोटल पैकेज आएगा 62 लाख का। 94,000 अगर AIR है, ऑल इंडिया रैंक 94,000 के अंदर अगर है, तो फिर यहाँ की जो 1.5 लाख की फीस है राइट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, वो मिलेगी। लेकिन अगेन किसको? वही के स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए, बाहर वालों को नहीं, राइट। और उसके बाद अगर हम बात करें हरियाणा जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा की यहाँ पर कोई भी इस तरह का कोटा अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर एडमिशन होगा 9 लाख AIR के अंदर अगर आपका आता है तो हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर भी कोई इस तरह की फैसिलिटी नहीं है, बिहार में भी नहीं है। एडमिशन यहाँ पर होगा 8 लाख और 8.5 लाख के अंदर अगर आपकी रैंक है तो। मध्य प्रदेश में भी इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में स्कॉलरशिप है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि वहाँ के डोमिसाइल है, प्लस वहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जबकि उसको फुलफिल करते हैं तो मुख्यमंत्री जो विद्यार्थी कल्याण योजना है या फिर मेधावी छात्र योजना है, उसमें कैंडिडेट्स को जो है वो स्कॉलरशिप मिलती है। तो वहां पर लेकिन जो मार्क्स अगर हम बात करें अगेन 1,40,000 के अंदर अगर रैंक है तो भी वहां पर एडमिशन होगा। गुजरात में एडमिशन होगा 1,55,000 के अंदर, और यहाँ पर हाफ ट्यूशन फीस के कोर्सेज में, लेकिन वहीं उन्हीं स्टेट के स्टूडेंट्स का। वेस्ट बंगाल वहीं के स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए 4.5 लाख रुपए ट्यूशन फीस, एडमिशन होगा 10,50,000 के रैंक के अंदर। लेकिन ये जो यहाँ पर मेंशन किया गया है ये सिर्फ मतलब ये आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट्स के लिए मैनेजमेंट कोटा का है, यहाँ पर स्टेट के स्टूडेंट्स का मैनेज नहीं किया गया। आप ये मान के चलिए कि अप्रोक्सीमेटली 60,000 65,000 के आसपास यहाँ पर होगा जो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स हैं और अपने स्टेट्स में जो गवर्नमेंट कोटा की सीट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में चाहते हैं, जहां पर फीस जो है वो 4.5 लाख रुपए है वेस्ट बंगाल में, वहां पर जो एडमिशन होगा कैंडिडेट्स का वो रैंक जाएगा वो 70,000 के अंदर ही रहेगा। अंडर 70,000 अगर है तो फिर आपको चांसेस वहां पर मिल सकते हैं, राइट। उसके बाद उत्तराखंड 25% की स्कॉलरशिप मिलती है यहाँ पर कैंडिडेट्स को, जो ट्यूशन फीस होती है उसमें। एडमिशन होगा 5,50,000 के अंदर अगर आपकी रैंक है तो। फिर राजस्थान में हाफ ट्यूशन फीस है, और यहां पर जो एडमिशन होगा वो यहां पर अगेन 12 लाख जो ऑल इंडिया रैंक मेंशन की गई है स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए ही है, आउट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए भी ये 12 लाख के अंदर अगर होता है तो फिर उसका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन वहां पर जो फीस लगेगी वो ज्यादा लगेगी, यहाँ पर हाफ ट्यूशन फीस नहीं लगेगी। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उनमें भी पेड सीट है, लेकिन वो जो पेड सीट है वो राजस्थान के स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए है, आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट्स के लिए कोई भी बेनिफिट नहीं है। ये कंप्लीट डिटेल थी सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। कट ऑफ को लेकर आप लोग बहुत सारी वीडियोस देख रहे होंगे, 500 नंबर पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है इस बार। खैर क्या रहेगा कट ऑफ और कितना वेरी करेगा, क्यों वेरी करेगा, राइट, क्योंकि आप लोगों को एक चीज जरूर मालूम होनी चाहिए, 720 अगर पिछले साल 67 कैंडिडेट्स के आए थे, तो इस बार अगर पेपर टफ है और कुछ क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स नहीं कर पाए हैं तो उसको कोई नहीं सॉल्व कर पाया है, और जो क्वेश्चन सॉल्व करने लायक थे उसको मैक्सिमम लोगों ने सॉल्व किया है। और अगर 600 नंबर किसी के आएंगे
तो एक के नहीं आएंगे, 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के या फिर 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के भी आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि टॉपर के मार्क्स कितने होंगे। इसलिए टॉपर्स में इस बार बहुत कम स्टूडेंट होंगे। हाईएस्ट मार्क्स जिसके आएंगे हो सकता है कि उसके साथ किसी और स्टूडेंट्स का सेम मार्क्स ना हो, चाहे वो 680 हो या 660 हो या 650 हो या 640 हो, राइट। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे एक एक नंबर पर 2 से 5,000 स्टूडेंट्स मिलेंगे। डिपेंड करेगा कि ये मार्क्स कौन सा होता है, 600, 580, 560, 540 या फिर 520। जहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होंगे उसी जगह से एक एक नंबर नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो बहुत बढ़ते जाएंगे और जो रैंक है वो अचानक से डाउन होगा कुछ ही मार्क्स के बाद। इस वजह से कट ऑफ 580 तक पहुंचेगा, 590 पहुंचेगा या फिर 550 या 520 या 500 पे या 450 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। कंप्लीट डिटेल नेक्स्ट के वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस के साथ मेडिका विंग आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेगा। मेडिका विंग ने प्रेडिक्शन पहले किया था, इस बार भी प्रेडिक्शन किया है। एग्जाम हो जाने के बाद प्रेडिक्शन की वीडियो ऑलरेडी मेडिका विंग के चैनल पर अवेलेबल है। हालांकि जो 550 या 520 या 500 मार्क्स की बात हो रही है तो ये कब पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है और क्यों पॉसिबल है, उसके लिए नेक्स्ट के वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिका विंग। थैंक्स अ लॉट।